विषय चल रहा है हमारा पर्यावरण प्रबंधन या अहिंसा प्रबंधन। अहिंसा के लिए जो आवश्यक है वह है संवेदना। जीव के प्रति संवेदना होनी चाहिए और इसी का नाम अहिंसा है। ये देखा जाए तो अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा जाता है, क्योंकि अब अहिंसा के महत्व को अपन जान रहे हैं। तो अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा जाता है क्योंकि इसमें सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का भी समावेश हो जाता है। मतलब यदि हम कहें कि 5 महाव्रत हैं तो प्रसिद्ध हैं, कौन कौन से? तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो यदि हम अहिंसा का पालन अच्छी तरह से करें और अहिंसा को गहराई से स्वीकार करें जीवन में, तो सत्य अपने आप पलेगा। झूठ नहीं बोलेंगे हम, चोरी नहीं करेंगे हम, अब्रह्मचर्य नहीं करेंगे और परिग्रह कम से कम कर देंगे। कारण क्या है कि जहां हमने झूठ बोला, इसको मतलब हमने सामने वाले को दुखी किया, सामने वाले को दुखी किया और दुखी किया मतलब उसकी क्या कर दी हमने? हिंसा कर दी। किसी की चोरी कर ली मतलब हमने क्या करा? उसको दुखी किया। अब वो ढूंढेगा अपनी चीज, नहीं मिलेगी, वो दुखी होगा। हो सकता है कि वो रोए, बिलखे, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स में आ सकता है। हो सकता है उसको कर्जा लेना पड़े, हो सकता है उसको भटकना पड़े, वो कर्जा चुका नहीं पाए। तो चोरी की, इसका मतलब किसी से दुखी किया, वो दुखी किया मतलब वहां हिंसा हो गई। ऐसे ही अब्रह्मचर्य का सेवन करेंगे, वहां लाखों जीवों की हम एक बार में हिंसा करेंगे। ऐसे परिग्रह अधिक रखेंगे तो हमको हिंसा करना ही पड़ेगी। तो यदि एक अहिंसा को पकड़ के चले कि मुझे जीवन में हिंसा नहीं करना, मतलब जीवों के प्रति संवेदना रखना, तो हमारे जीवन में सत्य, अचौर्य आदि अनेक गुणों का समावेश हो जाएगा। इसलिए इस अहिंसा को हम कह सकते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है। दूसरे रूप में देखें तो अहिंसा किसी जाति से बंधी हुई नहीं है, किसी वर्ग से बंधी हुई नहीं है, किसी व्यक्ति से बंधी हुई नहीं है, किसी देश से बंधी हुई नहीं है, किसी काल से बंधी हुई नहीं है। इसलिए अहिंसा कैसी सार्वभौमिक है, इस सब के लिए यह अहिंसा धर्म है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि अहिंसा में एक धर्म वाले का दूसरे धर्म के प्रति द्वेष होगा, एक जाति वाले का दूसरी जाति वाले के प्रति द्वेष होगा। क्योंकि ये जो अहिंसा है, ये तो वास्तव में देखा जाए तो इसमें गज, मत, पंथ या धर्म, वर्ग, जाति, इनका कोई भेदभाव नहीं। अहिंसा सबके लिए है और उसको सब कर सकते हैं। इसलिए अहिंसा सार्वभौमिक है कि वो पूरे यूं कहें कि सब जगह वास्तव में आवश्यक है, करने योग्य। और अहिंसा
की पालना करना हो तो जैन धर्म उसके लिए बहुत हितकारी है। एक अपेक्षा देखें तो कि यहाँ पर षटकाय जीव बताए गए, षट जीव निकाय बताए गए। तो षट जीव निकाय मतलब क्या होता है? तो षट मतलब 6 और निकाय मतलब समूह। तो 6 प्रकार के जीवों के समूह का यहाँ पर वर्णन आता है और वही तो हमारा पर्यावरण है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति और रस। तो देखा जाए तो ये 6 जीव निकाय जो हैं इनकी गणना करने का बार बार हमको कहा जाता है और यदि हम इनको करेंगे तो अपने आप पर्यावरण प्रबंधन अपने आप हो जाएगा। अब जब हम एक जीव से दूसरे जीव की समानता देखेंगे संवेदना पैदा करने के लिए, तो उस दृष्टि को क्या बोलते हैं? आत्म औपम्य दृष्टि। क्या बोलते हैं? आत्म औपम्य दृष्टि। आत्मोपम्य दृष्टि मतलब क्या हो गया? आत्मोपम्य दृष्टि पेज नंबर 27 पर इसका वर्णन भी है। तो आत्मोपम्य दृष्टि मतलब अपने समान दूसरों को जानना या दूसरों को देखना, अपने समान दूसरों को देखना। मतलब दूसरे जीव के स्थान पर अपने आप को बिठाकर देखना कि यही तो मैं हूं, तो इसको जो कष्ट हो रहा है वो मुझे हो रहा है, तो मैं क्या उस कष्ट को सहन कर सकता हूँ? तो नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे उसको कष्ट देने का कोई अधिकार नहीं है। चीटी पर पांव रखने के पहले ही सोचना पड़ेगा कि मैं उसकी जगह हूं तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी। तो इसको बोलते हैं आत्मोपम्य दृष्टि। जैसे अपने घरों में सास और बहू का झगड़ा होता है, तो सास और बहू का झगड़ा क्या बताता है कि बहू ये नहीं सोच पाती, मतलब सासू जी बोलती है कि मेरे घुटने दुखते हैं, मेरे को कमर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे को कमजोरी लग रही है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, लेकिन बहू नहीं समझ पा रही इसको। इसका मतलब क्या हो गया कि बहू में आत्मोपम्य दृष्टि नहीं है। मतलब बहू सासू जी की बुजुर्गियत को देख करके समझ नहीं पा रही कि उसमें क्या दिक्कतें आती हैं, तो मतलब वो एक तरह से अपने आप को वहां रख नहीं पा रही। और इसका उल्टा, ये सासू जी से शिकायत है बहू को कि अब मैं कितने काम करूंगी, या मेरे माता पिता ने मुझे कॉलेज भेजा, यूनिवर्सिटी भेजा, मुझे वो पढ़ाई करा दी, अब ये सोच रही कि मैं घट्टी चलाऊं या घट्टी में पीसूं या ऐसे काम करूं, मैं कैसे करूंगी। तो वो सासू जी नहीं समझ पा रही कि इन बहू जी को किस प्रकार की प्रॉब्लम से, किस प्रकार की दिक्कतें हैं, और उसको दिक्कतों को नहीं समझने के कारण से उनका व्यवहार उसके प्रति गलत हो जाता है। तो कुल मिलाकर के हम परिवार में भी देखें तो आत्मोपम्य दृष्टि की कमी होने से आपस में क्लेश होता है। तो एक अहिंसा की यदि भावना विकसित हो जाए और सब में मैं और मुझ में सब, ये भावना आ जाए कि मैं सब में अपने आप को देखूं और अपने आप में सबको देखूं, तो क्या होगा? तो हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार सुधर जाएगा। हाँ, ये संवेदना को जगाने के लिए ये दृष्टि है, आत्मोपम्य दृष्टि संवेदना का विकास करेगी। आचरण सूत्र में तो यहां तक कह दिया कि जिसको तू मार रहा है वो तेरे ऐसा नहीं है, वह तू ही है। और आगे बढ़ गए, जिसको तू मार रहा है वह तू ही है, जिसको तू परितप्त कर रहा है वो तू ही है, जिस पर तू शासन कर रहा है वह तू ही है। तो उसके अर्थ 2 प्रकार से है। एक तो जिसको तू मार रहा है वह तू ही है, मतलब क्या हुआ कि तेरी जाति और उसकी जाति एक ही है, तो वह तू ही है। और दूसरा, तू आज इसको मार रहा है तो कल ये तुझे क्या करेगा? तुझे मारेगा। तो तू अपने आप को ही मार रहा है, तू अपने आप को ही मार रहा है, क्योंकि तू मार करके क्या कर रहा है? अपनी मरने की तैयारी कर रहा है। तो एक तरह से तू अपने आप को ही मार रहा है। जैसे किसी का मर्डर करने वाला अपने फांसी के फंदे की तैयारी करता है कि आज वो मर्डर करेगा तो कल वो फांसी पर चढ़ेगा। तो अल्टीमेटली वो उसको नहीं मार रहा है, वो अपने आप को मार रहा है, अपना जीवन समाप्त कर रहा है। तो ये दृष्टि यदि आ जाए हमारे अंदर तो क्या होगा? हमारे हाथ या हमारे पैर या हमारे अंग जो उड़ गए हैं किसी को मारने के लिए, वो रुकेंगे।
एक साध्वी हमारे साथ मिले थे, वो तेले तेले पाड़ने करते थे और तेले का पाड़ना व्यासन से करते थे। तो उनकी आंख में आंसू आ गए, मतलब उनसे पूछा कि आपकी तपस्या भी चलती है, पता पड़ा है? तो तेला तेला चलता है, बोले हाँ तेला तेला चलता है। पर वो बताते बताते उनकी दृष्टि वहां तेले के बाद पाड़ने में चली गई कि देखो पाड़ने में कितना राग आता है। तो ऐसे कहते कहते उनकी आंख में आंसू आ गए। वो ये कह रही थी कि जब मैं कुछ लेती हूँ मुंह में पाड़ने के लिए, तो मुझे उस समय ऐसा लगता है कि मैं उन जीवों को क्यों मार रही हूँ, या उन जीवों को क्यों मारना पड़ा पहले मेरे निवेश, मतलब मेरे निवेश से तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं उसमें कहीं ना कहीं वो अपने रोल को मानती है कि मतलब मैं उसमें कहीं ना कहीं एक रोल निभा रही हूँ उसकी हिंसा में। तो सोचिए इतनी संवेदना उनकी जागृत हो गई कि वो तेले के पाड़ने में जो हो रही हिंसा, हालांकि उनकी द्वारा हिंसा नहीं हो रही, फिर भी इनडायरेक्टली, तो वो जो जीव मरे हैं सब्जी बनने में या रोटी बनने में, तो उनके बारे में याद करते करते कि उनकी कैसे मृत्यु हुई होगी, कैसे उनको भुना गया होगा, कैसे उनको तपाया गया होगा, कैसे उनको काटा गया होगा, सुधारा गया होगा, तो उसको कहते कहते उनकी आंख में आंसू आ गए। तो ये तेले के पाड़ने करने वाले साध्वी जी के भीतर में कितनी संवेदना जागृत होगी। तो हमारे तो धड़ल्ले से हिंसा होती है, तो इसलिए हमारे को सोचना है कि ऐसी दृष्टि का विकास हो जाए, ऐसी संवेदना का विकास हो जाए तो क्या होगा। तो हमारी जगह हम हर जगह क्या करेंगे, अपने कार्यों को नियंत्रित करते जाएंगे, बस इतने ही काफी है, इतने ही काफी है, इतने ही काफी है। तो जो अनावश्यक है वो हिंसा हमारे द्वारा जीवन में रुक जाएगी। अब जैसे यदि हम कहें कि जो भी अहिंसा हमको पालना है उसके दो पक्ष रहेंगे। एक अहिंसा का पक्ष रहेगा कि हमको हिंसा नहीं करना, एक अर्थ तो क्या निकलेगा अहिंसा का कि हमको हिंसा नहीं करना, और एक अर्थ क्या निकलेगा कि हमें मैत्री भाव से जीना, हमें मैत्री भाव का विकास करना। अक्सर हम क्या करते हैं, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, लेकिन ये अर्थ अधूरा है। पूर्ण कब होगा, हिंसा तो नहीं करना लेकिन उसके प्रति प्रेम को बढ़ाना, मैत्री भाव बढ़ाना, मित्रता का भाव बढ़ाना, द्वेष बुद्धि हटाना और प्रेम बुद्धि लाना, तब जाकर के अहिंसा पूर्ण होगी। जैसे बच्चा है मां का और उसको गोदी में लेकर के वो चलती है और उसके कारण काफी परेशान भी होती है, लेकिन उसके बावजूद उसको दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको दुख नहीं हो ये भावना है, लेकिन उससे मुझे सुख मिलता है ये भावना है। उसको दुख नहीं हो ये तो ठीक है, पर उसके पास रहने से मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे ही अहिंसा का अर्थ क्या होगा कि हिंसा नहीं करना, ये इतना ही अर्थ नहीं है, ये एक पक्ष हो गया। अब दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा कि उससे प्रेम होना। तो जब उसकी हिंसा नहीं होगी तो हमको आनंद आएगा कि उससे प्रेम है हमको, तो उसकी हिंसा नहीं, कितना अच्छा होगा। जैसे अपने दुख के दिन समाप्त होंगे तो अपने आनंद आता है, जैसे किसी और के दुख के दिन समाप्त हो गए तो कितना आनंद आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज बिन रहे हो और उसमें बिनते बिनते पोहे बिनते बिनते उसमें से एक कीड़ा निकला और आपने उसकी सुरक्षित जयना कर दी, तो आपके मन में आनंद आना चाहिए कि देखो ये जीव बच गया, मेरे ऐसा जीव था और ये बच गया। मतलब ऐसा नहीं लगना कि अभी कहाँ निकल गया, ये क्यों पैदा हो जाते हैं, अब मार भी नहीं सकते अपन इनको, चलो खिड़की में से फेंक दो या बालकनी से फेंक दो, ऐसा नहीं भावेगा। जब अहिंसा बोझ रूप रहेगी तो हमको क्या होगा, कहीं ना कहीं हम उसकी हिंसा कर ही देंगे, उसको इधर से बचाएंगे और ऐसी जगह छोड़ देंगे वो धूप छांव देखी नहीं, हमने छोड़ दिया उसको। तो हमारा बस इतना ही लक्ष्य है कि उसमें नहीं मरना चाहिए, भोजन की रसोई में नहीं मरना चाहिए, लेकिन एक भीतर प्रेम आ गया उसके प्रति, तो हम क्या बोलेंगे, देखो कितना अच्छा हो ये बच गया, और ये बच गया, अब इसको मैं मतलब ऐसी जगह रख के बचा हुआ है, तो बेकार नहीं डालेंगे उसकी जैना को। नहीं तो कई बार क्या होता, पोषण में यदि हम कभी कभी पूरी जैना तो कर लेते हैं, मतलब काजा निकाल दिया और काजे को फिर फेंक दिया, भैया हमने अपना काम कर लिया, हमारी ड्यूटी पूरी कर ली पोषण की कि हमने काजा निकाल लिया। ऐसा नहीं, काजा निकालने के बाद वास्तव में क्या है, उसको सुरक्षित जगह पर पलटना, ठीक है ना। तो ये हमारी भावना होनी चाहिए कि हिंसा नहीं करना ये अहिंसा है, और मैत्री भाव रखना जीवों के प्रति ये भी अहिंसा है। दोनों मिल जाए तो अहिंसा पूर्ण है। जैसे नौकर होता है वो
ग्राहक को माल दिखाता है, इतनी बात तो सही है, और माल बेचने की कोशिश करता है, लेकिन माल बिक जाता तो उसको कोई विशेष खुशी नहीं होती, क्योंकि उसको नौकरी बजाना है। तो ये उसका पूरा जो व्यापार है वो अधूरा हो गया। ऐसे अहिंसा हमने की और हमको आनंद नहीं आया, इसका मतलब हमारी अहिंसा भी नौकरी बजाने जैसी है, नियम है इसलिए पालन होती है। जैसे आलू छोड़ा और छोड़ने का आनंद नहीं आया, ऐसा लगा कि अपने आलू छोड़ना पड़ रहा है, बोझ लग रहा है, तो वो अभी अहिंसा पूरी हुई नहीं। और एक क्या आनंद आएगी, देखो इतने जीवों की रक्षा कर सकते हैं अपन, इतने जीवों की रक्षा कर सकते हैं या इतने जीव बच सकते हैं, तो कितने खुशी की बात है। अपन आगे बढ़ गए, मतलब अपने को आनंद आया कि देखो अपन इस बैरियर को तो क्रॉस कर लिया अपन, अब अपन आलू के बिना रह सकते हैं, अपन गाजर के बिना रह सकते हैं, तो ऐसे आनंद आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो अहिंसा में हिंसा नहीं करना, ये कौन सा अर्थ कहलाता है? और मैत्री भाव रखना, ये कौन सा अर्थ कहलाता है? तो हिंसा नहीं करना ये कहलाता है निषेधात्मक रूप, अहिंसा का निषेधात्मक रूप। और प्रेम रखना ये क्या कहलाता है? अहिंसा का विधेयात्मक रूप। पेज नंबर 29 पर आपको मिलेगा वैसे, एक विधि रूप हिंसा है, एक निषेध रूप हिंसा है। तो हिंसा नहीं करना, इस पर निषेध आया, ये नहीं करना, तो इसको कौन सी हिंसा अहिंसा बोलेंगे? निषेधात्मक रूप हो गया हिंसा का। और इसका उल्टा कि मैत्री भाव रखना, प्रेम रखना प्राणी मात्र के प्रति, तो ये क्या हो गया? विधेयात्मक रूप हो गया हिंसा का। ऐसा हर जगह लगा सकते हैं आप कि नहीं लगा सकते? ये जैन दर्शन की विशेषता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जैसे अहिंसा में आपको बताया, अब ऐसे ही क्या होगा? सत्य में हो सकता है कैसे? मुझे झूठ नहीं बोलना, ये कौन सा रूप हो गया? निषेधात्मक रूप हो गया। और इसका उल्टा, हाँ, या मुझे प्रामाणिक रहना, मुझे प्रामाणिक रहना है, मुझे किसी को धोखा नहीं देना, ये एक हो गया, या मुझे झूठ नहीं बोलना, ये एक हो गया। और दूसरा, मुझे प्रामाणिक रहना है, मुझे सत्य में जीना है, सत्य कथन करना है, ये क्या हो गया? विधेयात्मक हो गया। ठीक, जैसे दीक्षा लेना, दीक्षा लेने का निषेधात्मक रूप क्या होगा? क्या नहीं, दीक्षा लेने का निषेधात्मक रूप यह है कि घर परिवार संसार का त्याग करना, उसको छोड़ देना, ये निषेध किया करना उनका। और विधेयात्मक रूप क्या होगा? अब आत्मा का कल्याण करना, अब आत्मा में जीना, अब समता का अभ्यास करना, ये क्या हो गया? विधेयात्मक रूप। ठीक है, स्वाध्याय का निषेधात्मक रूप क्या होगा? पर का अध्ययन नहीं करना, पर का अध्ययन नहीं करना, ये क्या हो गया? निषेधात्मक रूप। और स्व का अध्ययन करना, ये क्या हो गया? विधेयात्मक रूप। मतलब स्वाध्याय तभी सफल है जब हमारी दृष्टि पर नहीं जाए, मतलब आंखों से नहीं, मन में। आंखों से पुस्तक पे जा सकती है, किसी वक्ता पर जा सकती है, कान जो है वक्ता पर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन हमारा बेनिफिशियरी कौन है? हम किसको लाभान्वित करना चाहते हैं? अल्टीमेट उसका यूजर कौन है उस पूरे स्वाध्याय की प्रक्रिया का? तो मैं हूं, मतलब मैं मेरे लिए स्वाध्याय कर रहा हूं। तो स्व का अध्ययन कर रहे हैं तो वो विधेयात्मक रूप हो गया, और पर का अध्ययन नहीं करना ये निषेधात्मक रूप हो गया। तो हर जगह कर सकते हैं अपन। जैसे आपने कहा कि मैं 4 जोड़ साड़ी रखूंगी, तो 4 जोड़ से अधिक साड़ियां ये क्या हो गई? नहीं रखना, ये निषेधात्मक रूप हो गया। और 4 जोड़ में संतुष्ट रहना, ये क्या हो गया? विधेयात्मक रूप हो गया। नहीं तो बोझिल हो जाएगा कि मेरे को 4 जोड़ में रहना पड़ रहा है, जैसे उद्यान में 5 जोड़ में रहना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? टेंशन आएगा इसमें, और नहीं तो टेंशन लेस हो जाएंगे। तो इसको ध्यान रखना है। ये तो मैंने आपको अदर दिन बताया कि आप विधेयात्मक और निषेधात्मक दोनों कंबाइन करेंगे तो जिन शासन पूरा होगा। यदि एक पक्ष का और एक पक्ष नहीं रहा तो अभी जिन शासन पूरा नहीं हुआ। चाहे पूजा करें तो 2 रहेंगे, प्रतिक्रमण करें तो 2 पक्ष आएंगे, सामयिक करें तो 2 पक्ष आएंगे, हर जगह 2 पक्ष आएंगे। अब हम आते हैं
कि हमारा अगला संसाधन कौन सा है। पृथ्वी हुआ, जल हुआ, अब तीसरे पर आते हैं अग्नि, और अग्नि से जुड़ा हुआ है वायु। तो अग्नि जो है क्या हमारे जीवन की एक आवश्यकता है? तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अग्नि के माध्यम से हमारा जीवन संचालित हो रहा है। क्यों? क्योंकि भोजन पकाना है तो अग्नि चाहिए, मकान बनाना है तो ईंटें चाहिए, ईंटें बनने के लिए फिर अग्नि चाहिए, सीमेंट बनाना है तो अग्नि चाहिए, लोहा बनाना है तो अग्नि चाहिए, इस्पात बनाना है, स्टील बनाना है तो अग्नि चाहिए, यदि ज्वेलरी पहनना है तो अग्नि चाहिए। मतलब अग्नि के बिना हमारा जीवन नहीं चल रहा। दिन हो गया, अब रात बिताना है तो अग्नि चाहिए, गर्मी बढ़ गई तो अग्नि चाहिए, पंखा, ट्यूबलाइट, कूलर, एसी, गीजर, वॉशिंग मशीन, ये सब अग्नि आधारित है। वाहन से एक जगह दूसरी जगह जाना है तो अग्नि चाहिए। मतलब अग्नि का उपयोग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो गया आज के परिवेश में, और ऐसे पहले से भी, मतलब कुछ तो हमेशा रहता है और अभी अभिवृद्धि हो गई। इसके साथ साथ यदि हम सोचें तो जहां अग्नि का प्रपंच होता है वहां वायु का भी अपने आप हो जाता है। मतलब वायु की भी उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत है। हमें प्राण वायु के रूप में ऑक्सीजन चाहिए, हमें इनडायरेक्टली दूसरी गैसेस भी चाहिए, जैसे हमारे खाद के लिए नाइट्रोजन चाहिए, पेड़ों को श्वास लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वही हमको फिर ऑक्सीजन दे पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे को जरूरत होती है, अनेक प्रकार की गैसेस की, अनेक प्रकार की वायु की। ठीक है, तो एक तरह देखा है तो अग्नि और वायु का जीवन में उपयोग है, लेकिन हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? उनका प्रबंधन करना, मतलब उन पर उचित नियंत्रण करना कि कितना उनका यूज करना, कितना उनका यूज करना। यूज तो करना, लेकिन क्या नहीं करना? तो ओवर यूज नहीं करना, मिस यूज नहीं करना, ओवर यूज भी नहीं करना और मिस यूज भी नहीं करना, कितना हमको ध्यान रखना। अब देखिए यदि अपन कि अग्नि के बारे में जैन दर्शन किस दृष्टि से बोलता है, वायु के अपेक्षा किस दृष्टि से बोलता है, तो यदि हम चलें तो जैन दर्शन में अग्नि को हव वाहो कहा गया। क्या कहा गया? हव वाहो। मतलब ये अग्नि कैसा शस्त्र है? ये जीव को ही नहीं, अजीव को भी नष्ट कर देता है। जीव को ही नहीं, अजीव को भी नष्ट कर देता है। मतलब ये नहीं देखता कि कौन अजीव है कौन जीव है, ये सबको नष्ट करता है। इतना खतरनाक शस्त्र है। और इसको एक दूसरे से तीक्ष्णतम शस्त्र भी बोला। क्या बोला? तीक्ष्णतम शस्त्र। क्यों? क्योंकि जब हम अग्नि का प्रपंच करते हैं तो अग्नि के प्रपंच में पूरे 6 जीव निकाय की हिंसा हो जाती है। कितने की? 6 जीव निकाय की। मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अग्नि तो है ही, पर पृथ्वी, जल, वायु, वनस्पति और ट्रस, इन सब की हिंसा हो जाती है। मतलब यदि अपन कहें कि किसी ने वेस्टेज डाल दिया कहीं पर और उसको जलाया गया, तो उसमें कितने प्रकार के जीवों की हिंसा होगी। तो उसमें यदि ट्रस जीव होंगे मान लो तो उनकी हिंसा होगी, यदि उसमें कोई वनस्पति होगी तो उसकी हिंसा होगी, और इसके अलावा वायु का ही जीवों की हिंसा होगी क्योंकि धुआं जाएगा ऊपर। इसके अलावा जिस मिट्टी पर उसको जलाया जा रहा है उस पृथ्वी की हिंसा होगी। आर्द्रता रहती ही रहती है, वातावरण में भी रहती है और कूड़े करकट में भी रहती है, तो वो जल की भी हिंसा करेगी। तो एक तरह देखा जाए तो अग्नि का समारंभ करने से बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा जीवों की हिंसा होती है, इसलिए बोलते हैं षड जीव निकाय की हिंसा हो जाती है। अब यदि अपन कहें कि क्या अग्नि में जीव होते होंगे कि नहीं होते होंगे?
जैन दर्शन के हिसाब से। तो कभी कभी हमको लगता है साइंस के आधार पर कि अग्नि में जीव नहीं होते होंगे, क्योंकि अग्नि तो स्वयं जीवों को समाप्त करती है, तो उसमें जीव कैसे होंगे, ऐसा हमको लगता है कभी कभी। लेकिन यदि हम सोचें बारीकी से, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कोल्ड टेम्परेचर के लायक होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हॉट टेम्परेचर के लायक होते हैं। मतलब यदि अपन देखें तो योनियां अनेक प्रकार की होती है, तो कुछ शीत योनि होती है, तो कुछ उष्ण योनि भी होती है। मतलब यदि पानी में जीव हो सकता है, तो बर्फ में भी जीव हो सकता है, और जैसे पानी में बर्फ में जीव हो सकते हैं, ऐसे अग्नि में भी जीव हो सकते हैं। मतलब अति ठंडा है तो वहां पर अति ठंड के लायक जीव पैदा हो जाते हैं। नॉर्मल ठंडा है तो बोलते हैं उसमें नॉर्मल टेम्परेचर के आधार पर जीव उत्पत्ति हो जाती है। और कभी कभी हॉट जो है, उस हॉट में हॉट के लायक जीव जो है उनकी उत्पत्ति होती है। मतलब इस संसार में जीव तो ठूस ठूस के भरे हुए हैं, तो जीवों को तो रहने की जगह चाहिए। तो कुछ जीव जो है कोल्ड टाइप क्लाइमेट के लायक हो जाते हैं, कुछ ऐसी कैसी हॉट क्लाइमेट के लायक होते हैं। तो इसीलिए अग्नि में भी जीव होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, यदि अग्नि का भी देखें अपन, एक सामान्य दीपक को देखें, तो दीपक भी क्या कर रहा है, दीपक को भी आहार चाहिए, तो उसको घी मिल रहा है या तेल मिल रहा है तो जल रहा है। और उसको हवा भी चाहिए, श्वास भी चाहिए। यदि बिना श्वास के दीपक जलाए तो नहीं जलेगा, तो उसको श्वास भी चाहिए। तो जैसे मनुष्य को आहार चाहिए, हवा चाहिए, उसी प्रकार से उसको भी चाहिए। और फिर वो ज्यादा आहार मिलता है तो बढ़ जाता है, कम आहार मिलता है तो उसकी लोभ कम हो जाती है। तो ऐसे मनुष्य को देखे ज्यादा आहार करता है या पशु को देखे ज्यादा आहार करता है तो पेटू हो जाता है, और कम आहार करता है तो दुबला हो जाता है। तो इससे ऐसे बहुत सारे समानताओं को देखें तो हमारे को एक एहसास होगा, इस नास्तिक मन को भी एहसास हो सकता है कि नहीं, अग्नि में भी जीव हैं, परमात्मा ने गलत नहीं बोला है। पहली बात तो परमात्मा स्वयं सर्वज्ञ है, उनको कोई आवश्यकता नहीं कि अग्नि में जीव सिद्ध करे तो उनको कुछ प्राइज मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन उसके उन्होंने बताया है, तो क्यों बताया है, क्योंकि वो सर्वज्ञ, उनको वो दिख सकता है जो हमको नहीं दिख सकता, वो जान सकते जो हम नहीं जान सकते। तो हम ये ना माने कि मैं बुद्धिमान हूं, हम ये माने कि मैं परमात्मा के सामने तो कुछ भी बुद्धि नहीं रखता हूं। तो इसलिए परमात्मा ने जो कहा है वो मुझे अक्षरशः स्वीकार करना ही है। तो ऐसी दृष्टि से यदि हम देखें तो पता पड़ता है अंगुल के असंख्यात भाग में, कितना, अंगुल के असंख्यात भाग जितना ये कौन होता है, अग्निकाय का जीव होता है। मतलब अग्निकाय का शरीर होता है, उसमें जीव होता है। कितना, अंगुल के असंख्यात भाग जितना। तो ऐसे एक लोह में कितने जीव होते होंगे, तो एक लोह में असंख्य जीव हो जाते हैं। कितने, असंख्य जीव। ये जल रहा है मतलब जीव जी रहे हैं, ये बुझ गया मतलब जीव मर गए। पर जलते हुए भी क्या होता है, पुराने पुराने जीव मरते जाते हैं और नए नए जीव उत्पन्न भी होते जाते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं बुझ गया, इसका मतलब अब जीव का अस्तित्व उसमें नहीं रहा, अग्निकाय के जीव का अस्तित्व उसमें अब नहीं रहा। और जब तक जल रहा है तब तक अग्निकाय जीव वो हैं जो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमको ये अग्निकाय के जीव को जीव मानना, और ऐसा मानना कि हम थोड़ा सा ही प्रपंच करते हैं तो उसमें असंख्य असंख्य जीवों की उत्पत्ति होती है। चाहे हमने दीपक लगाया, चाहे हमने गैस चालू की, चाहे हमने लाइटर दबाया, तो लाइटर का एक क्षण का भी अग्नि जो है उसमें भी असंख्य जीव की उत्पत्ति हुई है और वो मरे हैं। उसमें निमित्त कौन बना, तो निमित्त हम बने। तो अब जीव के प्रति संवेदना रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन जीवों की रक्षा करना। अब इन्हीं से रिलेटेड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज हो गई, तो वो भी इसी प्रकार की चीज हो गई। मतलब शास्त्रों में ये कहा गया कि दीपक यदि अग्निकाय है तो जो बिजली तड़कती है, जो लाइटनिंग होती है, अंतरिक्ष से बिजली गिरती है, तो वो भी क्या है, वो भी जीव है। तो जैसे बिजली तड़कती है तो देखा जाए तो वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज ही है। तो जैसा वहां पर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, उसी प्रकार से जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के माध्यम से जाती है तो उसमें भी क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही होता है। तो घटना दोनों सेम है। तो इसलिए हमें क्या मानना चाहिए कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं ये सब भी क्या है, ये जीव ही है, इनमें जीवन ही है। जब हम उस दृष्टि देखेंगे तो हम क्या करेंगे, जहां जहां हमारे द्वारा इन संसाधनों का उपयोग हो रहा है उसको हम कहां सीमित कर सकते हैं वो तरीका खोजेंगे और उनको कम करेंगे।
अब यदि हम देखें एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, तो मान लीजिए वाटर टरबाइन में पैदा हो रही है, तो पैदा जब होती है तो उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो ऊपर से पानी नीचे गिराया जाता है, और जनरेटर जो रहता है उसमें टरबाइन रहती है, टरबाइन में ब्लेड्स रहती है, और वो ब्लेड्स पर क्या गिरता है? पानी गिरता है। मतलब बांध कर रोका हुआ पानी है और अब ऊपर से पानी गिराया जा रहा है। तो पानी जो गिराया जा रहा है वो सिर्फ ब्लेड्स पर गिर रहा है, और ब्लेड्स पे जब फोर्स से गिरता है तो क्या होता है? वो ब्लेड्स जो है वो घूमती है, और उनके घूमने से क्या होता है? वो एक्सल चलता है और वो टरबाइन घूमती है, और टरबाइन घूमने से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होकर के फिर हमारे को मिलती है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज को कन्वर्ट होकर के हमको मिलती है। ये एक सिस्टम हुआ, ठीक है। तो यदि हम देखें कि बिजली की उत्पत्ति की प्रोसेस कहां शुरू हुई? जल से। तो जल का आएगा क्या हुआ? इतनी ऊपर से पानी को गिराया गया, 100-150 फीट से गिराया गया पानी को, तो क्या हालत होगी उस पानी की, पानी के जीवों की? वो पानी के जीव की हिंसा हुई। फिर उसके बाद देखें नीचे, तो वो जो पानी नीचे भरा रहता है उसमें मछलियां पैदा हो जाती है। वो जब ब्लेड्स घूमती है तो क्या होता है? वो ब्लेड से वो मछलियां कटती जाती है, तो मछलियां कटती तो कहते हैं पूरा लाल पानी हो जाता है, और हमको क्या मिलती है? बिजली मिलती है, हम उसका उपयोग करते हैं। तो यदि हम देखें कि जो बिजली मिल रही है उसमें पंचेंद्रिय जीवों की भी हिंसा बहुत हो रही है। मतलब लाल पानी हो जाना ये बता रहा है कि कितनी मछलियां कटी होगी उसमें। तो हम डायरेक्टली मांस नहीं खा रहे हैं, डायरेक्टली हम पंचेंद्रिय जीव का वध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम जितना अधिक बिजली का उपयोग कर रहे हैं उतना हम हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या करना चाहिए हमें? क्या करना चाहिए? कटौती करना चाहिए। और इसमें आदर्श किसको बनाना? पुनः साधु संतों बनाना। तो उनका बिजली के बिना जीवन चल सकता है यदि ना, रात के प्रकाश के बिना जीवन चल सकता है, एसी कूलर के बिना जीवन चल सकता है, तो हमारा जीवन भी चल सकता है। ऐसा हमको कॉन्फिडेंस बढ़ाना। तो धीरे हमारा कॉन्फिडेंस हमें कहा जाएगा। तो उपयोग करेंगे भी, तो उपयोग में क्या करेंगे? कटौती करेंगे, जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम करेंगे। तो चलिए अपन अब देखते हैं कि कैसे कैसे इसको कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिल्कुल सरलतम चीज लें कि भैया हम भोजन है, नौकारसी है, उसको दोबारा गर्म नहीं करवाएंगे। मतलब उस समय ग्रहण कर लेंगे जब हमारे को वो गर्म मिल जाए तो चलेगा, लेकिन ठंडा हो गया तो उसको गर्म नहीं करवाएंगे। तो यहां हम कटौती कर सकते हैं। पहला पॉइंट। इसमें कहीं अड़चन हो तो आप बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत? पर ये किसके लिए? व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहे हैं अपन सब में, कि मैं मेरे लिए नहीं करूंगी या मेरे लिए नहीं करूंगा। और फिर क्या करना है? वो निश्चयात्मक अहिंसा ही नहीं करना, विधेयात्मक अहिंसा भी करना है। मतलब हम खा रहे हैं ठंडा और हमारा दिल दुख रहा है, ऐसा नहीं होना कि अब वो हिंसा होती है इसलिए हमारे को इसका त्याग करना पड़ेगा। नहीं, हिंसा नहीं करना है। और देखो, इतना अपन कुछ कर तो नहीं सके उन जीवों के लिए, लेकिन कम से कम उन जीवों को अपन ने अवहेलना दिया या प्रेम रखा उनके प्रति। दूसरा पॉइंट, यदि हो सके तो हम अपन सौर ऊर्जा का प्रयोग करें। तो एलपीजी आदि में जो हिंसा हो रही है या माइक्रोवेव ओवन में जो हिंसा हो रही है, तो हिंसा हमारी कम होगी। क्योंकि आपको पता है कि सौर ऊर्जा कैसी होती है? अचित होती है, मतलब उसमें जीव नहीं होते। यदि हम देखें कि पंखा है, कूलर है, एसी है, यदि हम इसका प्रयोग बंद ना कर सके तो कम से कम इतना कर लें कि हम कमरे के बाहर जा रहे हैं तो हम 10 मिनट के लिए भी जा रहे हैं तो हम पंखा, कूलर, एसी का क्या करें? उसकी जय ना करें। कभी कभी हमारे बाथरूम्स के बल्ब जलते रहते हैं, और यहां तक कि 24 घंटे भी जलते रहते हैं, क्योंकि रात को जरूरी इसलिए जलाते हैं और दिन में भूल जाते हैं उनको बंद करना, तो 24 घंटे जलते रहते हैं कभी कभी। तो ऐसी लाइट्स को हम या तो ऑफ रखें पूरे रात भर, और यदि ऑन रखें तो सुबह उठकर भी सबसे पहला काम क्या करें कि पूरे घर में जो भी लाइट्स जल रही है पहले उसको बंद कर दें। और बच्चों को भी ये ट्रेनिंग दें कि
बच्चों को खुशी होगी, उनको कुछ काम देंगे तो चलो लाइट बंद कर, लाइट की गणना कर दो। और कोशिश करें कि रात को सोने के पहले एक बार देखें कहीं अनावश्यक लाइट तो नहीं जल रही, या अनावश्यक पंखा तो नहीं जल रहा है। कभी कभी हमने गैरेज के रूम में गए, दिन में लाइट चालू करी या लाइट चालू की थी और लाइट चली गई, अब वो लाइट आ गई बाद में और हमको ध्यान नहीं रहा, वो लाइट रात भर जल गई। तो मीटर की रीडिंग बढ़ रही है ये तो ठीक है, आर्थिक नुकसान हो रहा है ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? जीवों का। कभी कभी हम बोलते हैं कि अब तो 0 वाट के बल्ब आ गए, मतलब 0 वाट के मतलब कम से कम वोल्टेज वाले, तो मतलब हमको प्रकाश पूरा मिल जाता है और हमारे को मीटर की रीडिंग कम हो जाती है, मतलब कंजम्पशन कम हो जाता है। लेकिन हमको ये मानना है कि जितना अधिक प्रकाश हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जीव हिंसा तो हो ही रही है। तो एक चीज बची हमारी कि हमारा उसका बिजली का टैक्स जो है वो कम देना पड़ेगा, हमारे को बिजली का चार्ज कम देना पड़ेगा। लेकिन हमारे को दूसरी ओर हिंसा तो सेम बनी हुई। जो लाइट यदि 40 वाट की ट्यूबलाइट से आती थी और वो यदि 20 वाट की ट्यूबलाइट से आ रही है तो हमारे द्वारा हिंसा उस समय तो जीवों की वही हो रही है। तो इसलिए हमको ध्यान रखना, ठीक है इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन हमारे को जो प्रकाश आ रहा है उसमें जीवोत्पत्ति हो रही है वो तो उतनी हो रही है, तो इसलिए हमको उसको भी कम करना। फिर बात आती है कि फ्रिज जो है अब हमारे जीवन की हो सकता है एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई कि फ्रिज तो घर में रहेगी रहेगी, लेकिन फिर हम सोचे कि फ्रिज में कितना सामान रखना, कम रखना, ज्यादा रखना, इसमें कोई अंतर पड़ेगा? कम रखने की ज्यादा रखने में अंतर पड़ेगा? तो अंतर पड़ेगा। कैसे अंतर पड़ेगा? कि बिजली की खपत कम ज्यादा होगी। यदि आपने ज्यादा सामान रखा है तो आपकी बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा होगी। यदि आपने कम रखा है तो आपकी बिजली की खपत कम होगी, और जितनी बिजली की खपत कम होगी उतना पैसा तो बचेगा ही, और साथ में जीव हिंसा जो बिजली का उपभोग करने में लग रहा है उसमें कमी आएगी। क्योंकि क्या होता है कि जितनी कम चीजें रखेंगे उतनी कम को ठंडी करना है, और जितनी ज्यादा चीजें रखेंगे उतनी ज्यादा को ठंडी करना है, तो दोनों में अंतर पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या करना कि कोई भी चीज एक्स्ट्रा है तो डाल दो फ्रिज में, ऐसी नीति नहीं होनी चाहिए। क्या करना कि ये एक्स्ट्रा है लेकिन ये आगे भी काम आएगी कि नहीं आएगी, यदि मुझे सुबह इसको गाय को देना ही है तो मैं अभी गाय को दूं, या फिर मैं 3 दिन बाद दूं उसकी वजह अभी दे दूं। तो ऐसी नीति रहेगी तो क्या होगा, बिजली की खपत भी कम होगी और साथ में क्या होगा, हमारे द्वारा हिंसा भी कम होगी। क्योंकि जितनी बार अपन फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं उसकी ठंडक वापस चली जाती है कुछ हद तक, तो वापस क्या होता है, फिर वापस मोटर चालू होती है और फिर वापस उसको ठंडा किया जाता है, और ठंडा करके उतनी बिजली की खपत फिर होती है। तो ऐसा बार बार होने की बजाय हम क्या करें, जो आवश्यक है वही रखें। कई शरबत हमारे गर्मी से चलते हैं और फिर पूरे साल भर पड़े रहते हैं, तो अब वो साल भर पड़े हैं तो उनको बार बार ठंडे से गर्म से ठंडा करना, और फिर दरवाजा खोलते हैं तो फिर ठंडे से गर्म होना, तो इसके चक्कर में क्या होता है, साल भर बिजली लगती रहती है और हमारे द्वारा हिंसा होती रहती है। तो हम एक तय कर लेंगे, ठंड की चीजें ठंड में खत्म कर लेंगे और गर्मी की चीज गर्मी में खत्म कर लेंगे, उसको हम तीनों मौसम में नहीं रखेंगे। तो क्या होगा, कुछ बचत होगी, कुछ चेंज आ सकता है, तो उसको ध्यान रखें। जहां पर हमारे को 2 पंखे की बजाय 1 पंखे में काम हो सकता है, जहां 2 लाइट्स की बजाय 1 लाइट में काम हो सकता है, तो हमारे को उसकी कटौती करनी, ये सोचना इसको कम कर ले तो कितना अच्छा होगा। ये नहीं सोचे कि मतलब जल रही तो जलाओ पूरी, अब सामयिक में नहीं अपन तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना। सामयिक में हो या नहीं हो, लेकिन मेरे को अहिंसा का पालन तो करना ही है। वास्तव में अहिंसा हमारी क्या बननी चाहिए, तो अहिंसा हमारा नियम नहीं बनना चाहिए, अहिंसा हमारी जीवन शैली बननी चाहिए। मतलब ये हमारी लाइफ स्टाइल बन जाए। जो स्टाइल होती है वो सहज होती है, क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है, हमारे को हैबिट हो चुकी है, अब हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं भाग होते हैं। तो अहिंसा को हमको अपनी लाइफ स्टाइल बनाना, जीवन शैली बनाना। हाँ, तो इसको हम व्यक्तिगत जीवन में कितनी कटौती कर सकते हैं बस सोचते जाएं, ज्यादा कमी कर सकते हैं। जैसे दीपावली की लाइटिंग हम कम कर सकते हैं, 31 की लाइटिंग हम कम कर सकते हैं। हाँ, जितना हम कम कर सके करें। लेकिन क्या होता है, पुनः वही वाली बात आएगी, धार्मिक जगह में होती है, बात सही है, होने लगी है, लेकिन क्या है कि इतना बड़ा समाज के लिए इतनी हो रही है, एक अपेक्षा देखें अपन तो, और हमारे व्यक्तिगत घर में क्या हो रहा है कि 4 लोग 6 लोग के लिए उतनी हो रही है। तो हमको पहले किस पे कमी करना, किसको नियंत्रित करना,
पहले स्वयं की उसमें करना। ऐसे जैसे हम टीवी देख रहे हैं सिर्फ मनोरंजन के लिए, मोबाइल चला रहे हैं सिर्फ मनोरंजन के लिए, तो भले हमारे को खर्चा बहुत कम आ रहा हो, लेकिन हमारी तरह हिंसा तो हो ही रही है। तो उस हिंसा में कमी करना कि नहीं, यहाँ पर हमारी तरह अनावश्यक हिंसा हो रही है, हम इसको कम करें। कर सकते हैं इसको, करते हैं इसको, इस सोच से करें कि देखो इसमें हिंसा हो रही है, तो हमारे को टाइम तो बचेगा ही, संस्कार भी बचेंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, हमारे मन में अहिंसा का भाव बनते, संवेदना का भाव बनते। फिर जैसे मच्छरों के लिए अपन ने ऑल आउट लगाया, तो रात भर ऑल आउट चलता रहा, ये ऑल आउट जैसी चीज चलती रही, और एक हमने मच्छर नहीं लगा लिया, दोनों में कुछ अंतर पड़ेगा। तो बस इसको हम कर सकते हैं, भैया मच्छरदानी का उपयोग करेंगे और हम ऑल आउट का उपयोग नहीं करेंगे। ऑल आउट में त्रस्त की जीव की भी हिंसा हो रही है, और साथ में क्या हो रहा है, वायु की जीवों की भी हिंसा हो रही है क्योंकि स्मेल फैल रही है, और साथ में क्या हो रहा है, तेल की जीवों की भी हिंसा हो रही है, अग्नि की जीवों की भी हिंसा हो रही है। फिर जैसे हम घरों में जनरेटर, इन्वर्टर ये सब लगाते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्या हम जब बिजली जाती है तो बिना इन्वर्टर के रह सकते हैं क्या? जब जब रह सके तब तक तो हम रह जाए, हम क्यों उस समय उसका उपयोग करें ही करें कि इन्वर्टर है इसलिए चला दो। तो हम ये सोचें कि इन्वर्टर है, अब मजबूरी होगी तो इसका उपयोग करेंगे, नहीं तो चलाएंगे। बहुत सारे काम जो है वो रात में हो सकते हैं, अंधेरे में भी। प्रकृति की व्यवस्था कैसी है, चंद्रमा और तारों की व्यवस्था है देखा जाए तो प्रकृति ने अपनी व्यवस्था कर रखी है लाइटिंग की। अब हमने अपनी कमजोरी बढ़ा ली, इसलिए हमको आर्टिफिशियल लाइट सोर्स चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जैसे साधु साधु अब उनकी कोई चीज घूम जाती है, तो कभी कभी वो अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं क्योंकि इतना प्रकाश आता है आजू बाजू से या ऊपर से कि उसमें उनका काम हो जाता है। दंडासन कहाँ रखा है तो उनको मिल जाता है, आसन कहाँ रखा है मिल जाता है। कारण क्या है कि वो इतनी जागृति भी आती जाती है अपने आप की, ये चीज यही रखी है, यहाँ से उठाना है। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा थोड़ा प्रकाश आते हैं, तो हम कोशिश करें कि जैसे एक अवस्था पार होने के बाद जब हमारे पास कोई जवाबदारी नहीं है और हमारा एक सेपरेट कमरा है, तो हम कोशिश करें उस कमरे में लाइट का उपयोग हम कम से कम करें या ना करें। जैसे अभी कुछ लोग नहीं रुके हुए, तो चाहे तो 8 बजे तक प्रतिक्रमण पूरा होता है, 8 बजे के बाद उनको 9:30 बजे तक देखना है या 10 बजे तक देखना अधिक से अधिक, तो 1.5-2 घंटे के लिए वो त्याग कर सकते हैं, नहीं कर सकते लाइट्स का। 8 बजे तक बिना लाइट के हैं, तो 8 से 10 तक भी बिना लाइट के रह सकते हैं, चाहे तो रह सकते हैं। और सुबह उठे फिर प्रतिक्रमण कर लिया, तो पता पड़ा 5-5:30 बजे तक तो अपना काम ऐसे हो गया, तब तक उजाला हो गया। तो बिना लाइट के अपना जीवन चल सकते हैं, चल सकते हैं यहाँ पर कम से कम, तो चाहे तो चल सकता है। तो कोशिश करेंगे, एक संवेदना जगेगी कि देखो तो सिर्फ टेव काय नहीं है, मतलब सिर्फ अग्नि नहीं है, वो क्या है, वो जीव है। और कितने जीव है, तो अंगुल के असंख्यात भाग में एक जीव, तो आप सोचिए कितने जीव होते होंगे। तो ऐसे जीव की मुझे हिंसा नहीं करना, ऐसा भाव बार करने से ये चीज होगी। जैसे कहीं पर लिफ्ट का उपयोग करना है, अब पहली मंजिल पे जाना है, दूसरी मंजिल पे जाना है या नीचे जाना है अंडरग्राउंड में, तो हम सोचेंगे हमारी कैपेसिटी नहीं है क्या, ये नहीं है तो हम लिफ्ट का उपयोग कर लें। लेकिन कैपेसिटी हो तो हम सोचेंगे इसमें लिफ्ट में कितना हेवी कंजम्पशन आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, मेरे अकेले की लिफ्ट लगेगी, तो मैं उसको अवॉइड करूं। उससे हम स्वस्थ भी रहेंगे, शरीर प्रबंधन भी होगा और साथ में क्या होगा, पर्यावरण प्रबंधन भी होगा, अहिंसा प्रबंधन भी होगा। जैसे वाहनों का उपयोग करना है, सिग्नल पर गाड़ी रोकना पड़ी, हमको मालूम है कि 1 मिनट बाद वापस सिग्नल खुलेगा, आजकल तो सेकंड भी आ जाते हैं उसमें, तो हमको पता है, तो फिर हम क्यों अधीर हो, हम उस समय उसको बंद कर दें और जब वापस सिग्नल चालू करने का समय आए फिर स्टार्ट करें, तो उतनी देर के लिए अग्निकाय का कंजम्पशन बचेगा या बैटरी का कंजम्पशन भी बचेगा। बैटरी में भी, बैटरी के माध्यम से क्या मिल रहा है, अग्निकाय के जीवों की हिंसा हो रही है। कोई मित्र मिल गया, गाड़ी चालू है और उससे बात कर रहे हैं, या मोबाइल आ गया किसी का, गाड़ी चालू है और बात कर रहे हैं साइड में करके,
तो यहाँ हम क्यों करें ऐसा? हम गाड़ी बंद करें पहले, फिर बात कर लें, फिर वापस गाड़ी स्टार्ट करें, फिर चलें। तो उतनी देर के लिए क्या होगा, पेट्रोल कंजम्पशन बचेगा, मतलब अग्निकाय के जीवों की हिंसा बचेगी। हमको आसपास ही जाना है तो हम अग्निकाय का उपयोग क्यों करें, मतलब वाहन का उपयोग क्यों करें? हम पैदल चले जाए यदि आसपास जा सकते हैं। हम बोलेंगे ऑटो का उपयोग कर लेते हैं। ऑटो का उपयोग भी कितना करना, जितना मजबूरी है, जितना जरूरी है। यदि हमारा बिना उसके काम हो जाता है तो हम बिना ऑटो का उपयोग करके चले जाएंगे। तो इससे हमारी स्वच्छता ही बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता ही बढ़ेगी, और साथ में अग्निकाय के जीवों की हिंसा भी कम होगी। ठंड में हीटर का उपयोग करना या गर्म पानी के लिए गीजर का उपयोग करना, उसमें भी किसकी हिंसा हो रही है? अग्निकाय के जीवों की। तो रोक सकते हैं क्या आप? कुछ लोग हैं अपने में से जो साल भर ठंडे पानी का उपयोग करते हैं, तो इतने लोग हैं। हाँ हाँ, तो इतने लोग करते हैं यदि, तो हम भी कर सकते हैं। मतलब इनका उदाहरण हमारे लिए क्या है? प्रेरणा। तो हमको प्रेरणा लेकर के कोशिश करना कि हम भी यदि कर सकते हैं, शरीर अलाउ करता है, तो हम क्यों ना करें? क्योंकि डबल हिंसा रुकेगी, अग्निकाय की हिंसा तो रुकेगी, गीजर का उपयोग नहीं करेंगे तो, पर साथ ही साथ नाली में जो गर्म पानी जाता है और वो जीव जो तले जाते हैं उसमें, तो उनकी क्या हालत होती है? अपने ऊपर यदि उबलता पानी डालते हैं, जबकि अपन शीत योनि के यदि हैं, मान लो अभी तो अपन शीतोष्ण योनि के हैं, पर यदि सिर्फ शीत योनि के होते अपन, ठंडी योनि के, तो हमको ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है। पर यदि उसमें उल्टा गर्म पानी मिल जाए तो क्या हालत होती होगी? बर्फ के जीव के ऊपर यदि उबलता हुआ पानी डालते हैं तो सामान्य जीव को जितनी वेदना नहीं होगी, उससे अधिक वेदना किसको होगी? बर्फ के जीव को होगी। तो हमको इसको ध्यान रखना। तो डबल हिंसा रुकेगी यदि हम ठंडे पानी का उपयोग करते हैं। तो ऐसा हम जगह जगह अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। और इससे हमारा क्या होगा, जैसे इस साल हमने यदि यूज रोका तो अगले साल हमारा स्टेमिना ज्यादा रहेगा। नहीं तो इस साल यूज किया अग्नि का किसी भी रूप में, गीजर हीटर आदि के रूप में, तो अगले साल हमको फिर क्या लगेगा? और अधिक आवश्यकता रहेगी। तो ये ध्यान रखना अपने को। आज हमने चर्चा की है कि अग्निकाय के जीवों का समारंभ कम से कम हो। और भी जगह आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी ऐसा नहीं। अपन स्वाद के लिए पापड़ खा रहे हैं, अपने मन में एक भाव है कि रोटी भी उतनी ही गैस लेती है, पापड़ भी उतनी ही गैस लेती है, तो मैं रोटी ले लूं ना बजाय पापड़ लेने के। तो मैं क्यों फालतू पापड़ के माध्यम से जीवों की हिंसा ज्यादा करूं? मतलब मेरा काम, मेरा पेट पालने के लिए रोटी आवश्यक है, मैं रोटी ले लूं, और पापड़ आवश्यक नहीं है तो मैं उसको छोड़ दूं। चाय बनाते हैं अपन, तो दूध गर्म करते हैं पहले, तो दूध गर्म करने में पूरी हिंसा करी, फिर चाय बनाने में हम फिर क्या कर रहे हैं? फिर क्या कर रहे हैं? एडिशनल हिंसा कर रहे हैं, एडिशनल हिंसा कर रहे हैं। और वो भी दिन में 2 बार 3 बार कर रहे हैं। और उसके फिर बर्तन निकलते हैं, फिर बर्तन को मांजते हैं, फिर अबकाय की जीवों की हिंसा होती है। तो क्या करना? तो चाय ही छोड़ देना। कर सकते हैं ना ऐसा? कितने लोग चाय नहीं पीते? कितने लोग चाय नहीं पीते? कितने लोग चाय पीते हैं? तो उसको रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं क्या? कितना कम कर सकते हैं? 2 बार। अभी कितने बार पीते हैं? 3 बार पीते हैं। 3 बार 2 बार पर आ सकते हैं। तो ये 1 बार की तो बचत होगी, तो कल से 2 बार। और बाकी लोग कितनी बार पीते हैं? 1 बार। तो उसको कितनी बार करना? उसको 1 बार करना। और 1 बार कितने लोग पीते हैं? 1 बार जो पीते हैं इसका मतलब उनको व्यसन तो नहीं है, ऐसा मान लो। तो 1 बार की आधी बार कर देना, ऐसे धीरे कम करते जाए। 1 कप की जगह आधी कप कर लेना। नहीं, पर आधी करते करते 0 कर देंगे ना, आधी करते करते 0 कर देंगे। तो धीरे धीरे कम करते जाए। और ऐसे भी क्या है, अपने को यदि लाइफ मैनेजमेंट देखें तो अपने को जीवन ऐसा बनाना कि अपन किसी चीज पर निर्भर नहीं हो, कोई हमारी चीज कमजोरी नहीं बने कि ये होगी तो मेरा काम चलेगा। मतलब लाइफ तभी स्वतंत्र रहेगी, और स्वतंत्रता में आनंद है। और जहाँ गुलामी है कि ये चीज मिलना ही चाहिए, कंडीशन है, तो वहां पर क्या होगा? आनंद चला जाएगा। जब जब वो नहीं मिलेगी तो हम डिपेंडेंट भी नहीं बने। तो ऐसा कर सकते हैं क्या? चाय की आदत को 3 महीने के अंदर छोड़ना ही है, ऐसा लक्ष्य बना लें।
अपने आप छूटेगी। ठीक है, चाय यदि नशा करती है तो ये नशे की चीज हो गई। चाय यदि आदत बन जाती है, व्यसन बन जाती है, तो ये नशा ही हो गया एक तरह का। तो हमको नशा तो करना ही नहीं, इसलिए हमको छोड़ दें। फिर हम जो नहीं करते हैं वो चीजें हैं कुछ, जैसे मान लो कि हम व्यसन नहीं करते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, तो वो ऑटोमेटिक हमारे जीवन से अलग हो जाती है वो चीज। या हम पटाखे का उपयोग नहीं करते हैं, रावण दहन नहीं देखते हैं। अच्छा, अग्निकाय का समारोह ऐसा नहीं कि सिर्फ करने से ही होगा, करना, कराना, अनुमोदन करना, तीनों से होगा। तो हमको तीनों से बचना। रावण को मरता हुआ देखा और हमने आनंद मनाया, तो हमने एक पंचमी जीव को मरता हुआ देखा, उसका आनंद मनाया, वैसी बात है। तो उससे बचे जितना हो सके, जितना नहीं मतलब पूरे बचे, कि हमको उस चीज में आनंद मनाना ही नहीं। और कभी दिख जाए वो अलग बात, जाते आते, बाकी हमको देखने के लिए जाना नहीं। कभी कभी शाम का समय होता है, हमारे भीतर में एक थॉट होता है कि बस शाम के समय तो लाइट जलाना ही, एक परिपाटी हमारे घर में, पर ये कोई अनिवार्य नहीं है। उपासना में रात भर ही लाइट नहीं जलती तो कोई अपशकुन नहीं होता। तो हम इससे बचें कि हम लाइट नहीं जलाएंगे, क्या अंतर पड़ेगा। यदि आप देखिए मंदिरों में भी लाइट नहीं जलती थी पहले, तो दिया जलता था, लाइट नहीं जलती थी, और वो भी दिया परमात्मा के समक्ष एक जलता था, रंग मंडप के लिए नहीं जलता, देखा जाए तो भी काम होता है। आज भी दीपक जलता है। तो जब वहां हो सकता है, उपासना में हो सकता है, तीर्थ पे विराजित परमात्मा के मंदिरों में हो सकता है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो हम ये मतलब अंधविश्वास न रखें कि लाइट रहेगी तो लक्ष्मी जी को बराबर रास्ता दिखेगा और वो बराबर आ जाएंगे हमारे घर। तो हम ऐसा मान के लें कि लाइट होगी तो भी आएंगे, पुण्य होगा तो, और पाप का उदय होगा तो लाइट रहेगी तो भी चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये अग्निकाय का समारंभ रोकना है। थ्योरी तो इतनी है इसकी, अब प्रैक्टिकल किसको करना पड़ेगा, स्वयं को करना पड़ेगा। तो जैसे अपन शाम को ही अपन मतलब ये महसूस करें कि शाम से हमारा क्या करना है, जहां जहां अग्निकाय का उपयोग हो रहा है उसको हमको रोकने का प्रयास शुरू करना है। जहां जहां भी हो रहा है मतलब हमको एकदम जागृत करना है कि मेरे द्वारा पंखे का उपयोग कम से कम हो, ना हो तो अच्छा, लाइट का उपयोग कम से कम हो, ना हो तो अच्छा, जैसी उपयोग पूरा हो उसको बुझाने में देरी नहीं हो, जयना करने में देरी नहीं हो। इस प्रकार से हमारे को ये ध्यान रखना है। जैसे सोलार का यूज है, तो सोलार का यूज सिर्फ भोजन बनाने में नहीं, हम काम में कर सकते हैं। तो सोलार कुकर का उपयोग भोजन बनाने में कर सकते हैं, सोलार हीटर का उपयोग पानी गर्म करने में कर सकते हैं, और सोलार इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है हमारे, जिससे हम फिर दूसरा उपयोग करें। कई लोग सोलार इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं तो रात में को उनको बिजली नहीं लगती, वो बल्ब आदि जल जाते हैं। तो उतनी बिजली जो बिजली के नाम पर हिंसा हो रही उतनी तो कम हो गई। अब जो लाइट जल रही है उसकी हिंसा अलग हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम जो उसका सोर्स है उसमें तो जयना हो गया। सोलार की बेल आती है, सोलार की बेल आती है, सोलार इलेक्ट्रिसिटी से बेल चलती है, तो बेल लगाई तो अपने को दिन भर जो है उस बेल के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं हो रहा। ऐसी एक और चीज थी, जैसे मान लो अपन आयरनिंग करते हैं, प्रेस करते हैं, तो प्रेस करते हैं बात सही है, लेकिन हम जो जरूरी कपड़े उनकी करें, जो जरूरी नहीं उनकी छोड़ दें। जैसे नाइट ड्रेस की भी प्रेस करते हैं, तो नाइट ड्रेस की आवश्यकता नहीं है, तो हम जैसे पुराने लोग क्या करते थे, घड़ी करके रख लेते थे तकिए के नीचे या कहीं पर भी, तो उससे भी काम चलता था, पहले ही होता था। तो आज भी हो सकता है, और ऐसे भी हमको किसी को दिखाना तो ही नहीं कपड़े, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, उतनी बिजली बचेगी। और कुछ बता रहे थे नहीं, कोई और पॉइंट हो आपका? स्वाध्याय की छोटा जी ना, क्या है ना कि अगर जिसको लगाते हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही हैं और 30 साल आपने इसी फील्ड में काम किया है। जिसको लगाते हैं तो जैसे हमारे तो क्या है, जैसे 2 किलोवाट का लगाया मान लो, तब भी हमारा नेगेटिव में बिल 0 आ रहा है। उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा बिल जो इलेक्ट्रिसिटी हो रही है वो इलेक्ट्रिक बोर्ड को जा रही है। वो सोलर लाइट इलेक्ट्रिसिटी हम अच्छी वाली बिना हिंसा वाली हम इवन सरकार को सप्लाई कर, और जो प्रेस का आइटम बोला
तो धोती पंची हम कभी प्रेस नहीं करते, कुछ बड़े भी होते हैं, दिक्कत होती है, हम्म। तो घड़ी करके बिस्तर के नीचे रख दिया 5-10 दिन, तो वो बहुत ही शानदार प्रेस किया। और सोलर वाटर हीटर तो पानी का क्या है, गर्म पानी कपड़े धोने में भी लगता है, इसमें लगता है सफाई के हिसाब से, तो वो सब दिन भर 24 घंटे 12 महीने मिलता है। मतलब इसका उद्देश्य अपना ये है कि सोलार का उपयोग अधिक से अधिक हो, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा कि बिजली वाला कंजम्पशन कम होगा, ये मान लीजिए। हालांकि बाकी हिंसा हो रही है, आपको उसका आनंद तो नहीं मनाना, लेकिन इसका आनंद लेना कि मैंने कम से कम बिजली का कंजम्पशन, जो पंचनियों की हिंसा कर करके पानी आ रहा था, बिजली आ रही थी, वो मछलियां मर मर करके कट कट करके जो बिजली बन रही थी, कम से कम उसका तो मैंने उपयोग थोड़ा कम किया। इतनी भावना तो अपने को आनंद की बनाना, लेकिन बाद में जो मेरा प्रयोग हो रहा है, जैसे सोलार कुकर का उपयोग किया, सोलर वाटर हीटर का उपयोग किया, तो गर्म पानी जो आया उसका आनंद नहीं बनाना नहाते समय, क्योंकि उसमें जो पानी अभी यूज हो रहा है उसके कारण नाली का पानी तो गर्म हो रहा है, तो वो हिंसा हो रही, तो उसका आनंद नहीं मनाना। लेकिन जो मैंने बचाई बिजली, ये आपने कहा कि बिजली का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होकर के जो निर्दोष बिजली है वो अपने गवर्नमेंट को सप्लाई की, तो उतना अपने को फायदा होगा। ठीक है, अपन मंदिर में दीपक जलाते हैं, अपन तो पता है उससे हिंसा होती है, तो वो अपन क्यों जलाते हैं? हाँ बराबर है। देखिए क्या है कि साधु नहीं जलाते, पहली बात है ना, गृहस्थ जलाते हैं। तो कारण क्या है कि जैसे अपने को अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए भी यदि हम स्वयं सक्षम हो तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हम हैं कमजोर, तो कमजोर अवस्था में हमारे को कहीं ना कहीं परमात्मा की, गुरु की और शास्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। अब जब हम परमात्मा का, गुरु का और शास्त्र का साथ जीना हो, इनके साथ जीना हो, तो फिर हमारे कुछ तो कुछ और की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हिंसा होती है। ये शास्त्र चाहिए तो हमको वनस्पति काय से बने हुए कागज का उपयोग करना पड़ेगा, तो वहाँ हिंसा होगी। यदि हमको गुरु महाराज के दर्शन करना है तो हमको गाड़ी से आना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा, तो उसमें हिंसा होगी। यदि हमारे को सामयिक करना है तो आसन, शबला आदि दैना के उपकरण करना पड़ेंगे, तो उसमें हिंसा होगी। ठीक उसी प्रकार से यदि परमात्मा की भक्ति करना है तो भक्ति करने के लिए हमारे पास 8 द्रव्य हैं, जल, चंदन, पुष्प आदि, तो उसमें दीपक भी एक द्रव्य है। तो दीपक द्रव्य का उपयोग क्यों करते हैं कि हे परमात्मा, ये दीपक जो है ये मैं आपको समर्पित करती हूँ, और मैं अविनाशी दीपक को प्राप्त करने के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे दें, प्रदान करें। अविनाशी दीपक मतलब कौन सा? तो ज्ञान का दीपक जो हमेशा प्रकाशमान रहे, मतलब नश्वर दीपक तो मैं छोड़ रही हूँ, और जो हमेशा रहेगा मेरे पास, ऐसे सम्यक ज्ञान के दीपक को मैं पाना चाहती हूँ। तो ऐसी प्रार्थना करने के लिए, वो भाव जगाने के लिए हम दीपक का उपयोग करते हैं, एक चीज। या फिर दूसरा तात्पर्य भी देता है कि जैसे दीपक प्रज्वलित हो रहा है और ये स्व और पर दोनों को प्रकाशित कर रहा है, ऐसी है परमात्मा, आप भी स्वयं केवल ज्ञान में स्वयं को जान रहे हो, वो पूरे जगत को भी जान रहे हो, तो आप स्व और पर दोनों को क्या कर रहे हो? प्रकाशित कर रहे हो। तो हे परमात्मा, ऐसे ज्ञान को मैं भी प्राप्त करूं, उस उद्देश्य अपन क्या करते हैं? दीपक को समर्पित करते हैं। तो ये द्रव्य जो है इनमें भी हिंसा तो होती है, लेकिन इनसे जो भावना मिलती है हमारे को, उस भावना से हम क्या होते जाते हैं? अहिंसक होते जाते हैं लॉन्ग टर्म में। क्योंकि परमात्मा की आज्ञा में चल सकते हैं तो अहिंसक हो जाते हैं, तो उस अपेक्षा से ये जरूरी है। तो अपना तरीका क्या बनाना कि पहले क्या करना, पहले जो अशुभ हिंसा हो रही है हमारे द्वारा, अशुभ कार्य में हिंसा हो रही है, पहले उसको रोकना। फिर अंत में जाकर किसको रोकना? कि शुभ कार्य की हिंसा भी अपने आप रुक जाएगी। आपने पोषण दिया तो आज आप द्रव्य पूजा भी नहीं करोगे, तो अपने आप वाली हिंसा रुक जाएगी। पर आप मतलब शुरू से रोक दोगे तो आप ये हिंसा तो रोक दोगे, तो आप घर में रहोगे, आप बाजार में घूमोगे, लाइटिंग में, तो उससे क्या होगा? और ज्यादा हिंसा करेंगे। तो उस हिंसा से बचाते हुए यहाँ लाया जाता है कि यहाँ से भी आगे बढ़ा करके हमको पूर्ण अहिंसक तक पहुंचा देगा। ठीक है। और एक बात और, इसको हिंसा मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसमें द्रव्य से हिंसा हो रही है, लेकिन भाव से हिंसा नहीं हो रही। ये भाव तो अच्छे हैं, इसमें भाव किसी का अहित नहीं चाहते, भाव तो परमात्मा के मार्ग पर चलना चाहते हैं, इसलिए इसको हिंसा बोलते ही नहीं और मानते ही नहीं। ठीक है। शोर हो जाती है, रात होती है। ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखना है अपने को कि हम अग्नि का उपयोग
क्या करेंगे, कम से कम करें, इसकी गैलेक्सी बनाने का प्रयास करें और अग्नि के जीवों के प्रति संवेदना लाने का प्रयास करें। मतलब जल के जीव में संवेदना है, लेकिन अग्नि के जीव की संवेदना हमारी पैदा होनी चाहिए। ओम शांति। Tell me, how come no when do you